हाय, दिस इज़ पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। अभी कुछ दिनों पहले हमने वीडियो बनाई थी इंडेक्स फंड्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है एंड इफ़ यू आर इन 20s और 30s तो आपको निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट फिर भी कुछ लोगों के सवाल थे और कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि मैं अगर निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 में इन्वेस्टमेंट करने की जगह, यानी अगर मुझे 20,000 रुपीज़ की मंथली SIP करनी है और अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आई सजेस्ट यू कि आपको निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 दोनों में रखना चाहिए, इक्वली भी डिवाइड कर सकते हो। तो मैं निफ्टी 100 में क्यों ना इन्वेस्टमेंट करूं, ये सवाल मेरे को आया था, जिसका आंसर जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी। कि जैसे कि शुरू की जो टॉप 50 कंपनीज है वो आपकी निफ्टी 50 है, उसके बाद जो रिमेनिंग 50 कंपनीज आती है वो आपकी नेक्स्ट 50 है। बट मैं निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 दोनों का कॉम्बिनेशन लेने की जगह मैं निफ्टी 100 में क्यों ना इन्वेस्टमेंट करूं। इसके भी काफ़ी सारे इंडेक्स फंड्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि ये इंडेक्स कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 2011-2012 के आसपास लॉन्च हुआ था। उसके बाद अभी रिसेंटली काफ़ी सारे फंड्स लॉन्च हुए हैं, जैसे कि अभी एक्सिस निफ्टी 100 भी लॉन्च हुआ है 2019 से 2020 में। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है कि निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, निफ्टी 100 में मैं क्यों ना करूं। इसके पीछे रीज़न है बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग। अब ये ओवरलैपिंग क्या है कि जब आप सिमिलर काइंड ऑफ और सिमिलर कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते हो, दो पोर्टफोलियो में, दो स्टॉक्स, दो फंड्स में सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स खरीद लेते हो। अगर मैं बात करूं निफ्टी 100 की, क्योंकि इसमें अगर आप मुझसे पूछते हो कि निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 दोनों कंपनीज ऐड ऑन होगी, शामिल होंगी, तो आंसर होगा येस। वेटेज सिमिलर होगा, आंसर होगा नो। निफ्टी 100 एक्सिस निफ्टी 100, मान लीजिए अगर एक्सिस निफ्टी 100 की बात करते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड सिमिलर सेम इंडेक्स को रेप्लिकेट करते, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन तो रहता नहीं है। अगर मैं बात करूं एक्सिस निफ्टी 100 फंड या निफ्टी 100 फंड की, तो यहाँ पे 85% एलोकेशन कम्स फ्रॉम द निफ्टी 50 कंपनीज एंड ओनली 15% कंपनी कम्स फ्रॉम द नेक्स्ट 50 कंपनीज। तो यानी कहने का मतलब है कि जो आपके निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं, शुरू की टॉप 50 कंपनीज है, उनका जो एक्सपोजर है, दैट एक्सपोजर 85% एक्सपोजर कम्स फ्रॉम दीज 50 कंपनीज इन निफ्टी 100 and remaining 15% exposure comes from the next 50 कंपनीज। मतलब जो रिमेनिंग जो 50 कंपनीज है नेक्स्ट 50 में जो आती है, उसमें सिर्फ 15% एलोकेशन है आपका निफ्टी 100 में, 85% एलोकेशन कम्स फ्रॉम द निफ्टी 50। यानी आपका पोर्टफोलियो पे कंसंट्रेटेड रिस्क कंपेरेटिवली ज़्यादा है एक्सिस निफ्टी 100 या निफ्टी 100 इंडेक्स में। और जैसे मैंने अपनी रिसेंट लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको, उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों के लिए, कि निफ्टी 50 में देयर वर मोर देन 50% एलोकेशन कम्स फ्रॉम दी टॉप 10 कंपनीज। शुरू की जो टॉप 10 कंपनीज है, उनका जो एलोकेशन है निफ्टी 50 में वो लगभग 50% से ज़्यादा है। और जो सेक्टर की बात करें तो 3 सेक्टर का जो एलोकेशन है निफ्टी 50 में, इट इज़ मोर देन 70%। तो इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है और आपके पोर्टफोलियो पे कंसंट्रेटेड रिस्क ज़्यादा है। यानी अगर निफ्टी 50 बढ़ेगा तो ही एक्सिस निफ्टी 100 या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड बढ़ेगा, ये गिरेगा तो कंपेरेटिवली ये भी गिरेगा। लेकिन अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 बढ़ेगा तो निफ्टी 100 इंडेक्स फंड या एक्सिस निफ्टी 100 फंड उस प्रोपोर्शनेट में बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, यानी कंपेरेटिवली कम बढ़ेगा, क्योंकि 15% एक्सपोजर है। तो यानी आपके पोर्टफोलियो पे कंपेरेटिवली रिस्क ज़्यादा है। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि अगर मैं निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो मेरा यहाँ पे निफ्टी 50 का भी एक्सपोजर इक्वली है, 50% है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी है, तो ऐसा नहीं है। 85% एलोकेशन कम्स फ्रॉम द निफ्टी 50 एंड रिमेनिंग ओनली 15% एलोकेशन कम्स फ्रॉम द नेक्स्ट 50। अब यहाँ पे मैंने रिटर्न एनालिसिस करा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको इन दोनों फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, निफ्टी 50 नेक्स्ट 50। अगर मुझे SIP करनी है तो मैं दोनों में करूँ, ना ही मैं निफ्टी 50 में पूरा का पूरा करूँ, ना ही मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में करूँ, दोनों में ही करूँ, इक्वली डिवाइड करूँ। क्योंकि इसकी वजह से आपका रिटर्न्स तो बढ़ता ही है, आपका रिस्क है और जो वॉलेटिलिटी कंपेरेटिवली वो भी कम है। तो इसके लिए मैंने रिटर्न एनालिसिस करा। रिटर्न एनालिसिस के लिए 2012 से लेके 2021 अभी 28 अगस्त 2021 तक का पूरा डेटा एनालिसिस करा, क्योंकि 2012 से पहले निफ्टी 100 फंड्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए पुराना कोई हिस्टोरिकल डेटा था नहीं। तो 2012 से लेके 2021 तक हमने इसका एनालिसिस करा। अब यहाँ पे 2 पोर्टफोलियो बनाए। एक पोर्टफोलियो जहाँ पे मैंने निफ्टी 100 में पूरा का पूरा लमसम पैसा डाल दिया, एक दूसरा पोर्टफोलियो जिसमें मैंने निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 दोनों में इक्वली डिवाइड करा।
मतलब मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना, तो यहाँ भी 50,000 रुपये करे और इसमें भी 50,000 रुपये करे। 50,000 निफ्टी 50 में, 50,000 निफ्टी नेक्स्ट 50 में। और यहाँ मैंने दूसरा जो पोर्टफोलियो बनाया था उसमें निफ्टी 100 में 1 लाख रुपये डाल दिया। यहाँ वाले में जिसमें मैंने इक्वली डिवाइड करा है, इसको मैं हर साल रीबैलेंसिंग कर रहा हूँ। आपको अपने पोर्टफोलियो पर रीबैलेंसिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो पर रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। रीबैलेंसिंग यानी अगर ये 50% से 60% हो गया, तो ताकि ये मेरा जो रेशो है, एक्सपोजर है, 50% इक्वली रहे, चेंज ना हो। दैट इज़ द रीज़न मैंने अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन इंटैक्ट रहे, तो मैंने हर साल अप्रैल में अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करी। अब यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा ये कि इसका बेसिकली जो अभी तक का जो रिटर्न एनालिसिस है वो क्या है। तो जो रेड लाइन है दैट इज़ दी मेरा 50% इक्वल वेटेज वाला एलोकेशन वाला पोर्टफोलियो। तो और जो बाकी दूसरी लाइन है दैट इज़ दी मेरा निफ्टी 100 वाला एलोकेशन। तो यू कैन सी क्लियरली कि मेरे पोर्टफोलियो पे रिटर्न्स तो कंपेरेटिवली ज़्यादा है ही, साथ में वॉलेटिलिटी भी कंपेरेटिवली कम है अगर आप इसे कंपेयर करो निफ्टी 100 से। दैट इज़ द रीज़न अगर आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 में दोनों में इक्वली डिवाइड करिए, मतलब दोनों में अपना एलोकेशन रखिए। सिर्फ निफ्टी 100 में आप इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि इसमें दोनों का निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 दोनों कंपनी से ऐड ऑन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पोर्टफोलियो ओवरलैप है। और इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो पे ओवरलैप कंपेरेटिवली कम करना चाहिए। आई नो मैनी पीपल कि वो लोग क्या करते हैं कि लार्ज कैप कैटेगरी में 2-3 फंड हाउसेस के सेम कैटेगरी के फंड्स खरीद लेते हैं। उससे होता क्या है, उससे आपका सिर्फ रिस्क बढ़ता है और रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम होता है। आप सोचते हो कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है, नहीं, आपके पोर्टफोलियो पर रिस्क कंपैरेटिवली बढ़ता है और रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम हो जाता है। उसका जीता जागता एग्जांपल यही है। दैट इज द रीजन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो एक्सिस निफ्टी 100 है, जिसमें दोनों के पोर्टफोलियो दोनों निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 दोनों एड ऑन है, स्टिल ये आपका निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले पोर्टफोलियो को बीट नहीं कर रहा। निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 वाला जो पोर्टफोलियो एवरी ईयर बीटिंग दी निफ्टी 100। ओवर अ लॉन्गर पीरियड टाइम यू आर अ बिगनर, आपको इंडेक्स इन्वेस्टमेंट करने हैं, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने हैं, पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो आप, लॉन्ग टर्म के लिए SIP करनी है, तो निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 दोनों में अपनी SIP कीजिए। निफ्टी 100 या सिंगल इसके अलावा निफ्टी 100 जो इंडेक्स फंड्स है उससे बेटर होगा, दोनों में कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको थोड़ा सा और रिस्क लेना है, यू आर एग्रेसिव इन्वेस्टर, यू हैव सम एक्सेस मनी, आप कर सकते हो, रिस्क एपेटाइट आपको अलाउ करती है, तो फैक्टर इंडेक्स फंड्स भी आते हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बात करी है, लाइक जैसे कि UTI मोमेंटम इंडेक्स और वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन दिस इज़ योर कोर पोर्टफोलियो अगर आपको इंडेक्स फंड में जाना है। निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 दोनों में रखिए। लॉन्गर पीरियड में यू विल बी मेकिंग अ एक्स्ट्रा रिटर्न इंस्टेड पुटिंग ऑल योर मनी इन वन इंडेक्स फंड। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था, क्योंकि एक यूज़र का कमेंट भी था और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल में। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस बनाते रहते हैं इस चैनल पर। मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर एक्टिव हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पर वी आर टारगेटिंग 700 लाइक्स। 700 लाइक्स टारगेट करने में आप मेरी मदद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।